बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन सीटों को लेकर दलों और गठबंधनों में खींचतान अभी से जोर पकड़ने लगी है। इस बार मोल भाव सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और पहचान को लेकर भी हो रहा है। दरअसल राज्य की राजनीति में दखल रखने वाले कई नेता और उनकी पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। दलों के नेताओं को राज्य स्तरीय पार्टी का लेबल पाने की चिंता है। अगर कम सीटों पर इस दर्जे की पार्टियां चुनाव लड़ी तो उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। इस कारण जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी व उपेंद्र कुशवाहा अपनी अपनी पार्टियों के लिए गठबंधन से अधिक सीटों की चाह रख रहे हैं। AIMIM के मुखिया ओवैसी भी अधिक सीटों पर लड़कर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने की कोशिश करेंगे। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस मापदंड के मुताबिक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए। साथ ही विधानसभा में 2 सीट जीतना भी अनिवार्य मापदंड रखा गया है। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर राज्य स्तरीय पार्टी बनने के बाद किसी भी दल को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पार्टी को चुनाव चिन्ह स्थायी रूप से मिल जाता है। उसी चिन्ह पर राज्य भर में उम्मीदवार लड़ सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों को हर चुनाव में अस्थायी चिन्ह मिलता है। पार्टी खर्च और उम्मीदवार खर्च अलग दर्ज किया जाता है। रैलियों और जनसभाओं के लिए सरकारी भवन, स्कूल ग्राउंड और आदि की बुकिंग में प्राथमिकता मिलती है। सार्वजनिक पहचान और राजनीतिक विश्वसनीयता मिलती है। क्या है कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की स्थिति। अब अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की जाए तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन से लड़ी थी। उन्हें 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राज्य के कुल डाले गए वैध मतों में से 6% वोट उनकी पार्टी को नहीं मिल पाए थे। दूसरी तरफ बीते विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। सहनी खुद चुनाव हार गए थे। 3 सीटें जीतने के बाद भी वो राज्य स्तरीय पार्टी की क्राइटेरिया में नहीं आ पाई। इसके अलावा बीते विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तब उनकी पार्टी का नाम RLSP था। अब उनकी पार्टी का नाम रालोमो हो गया है। उनकी पार्टी स्टेट लेवल का दर्जा पाने की किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ पाई है। वहीं AIMIM को बीते विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी। 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमित सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस कारण उनकी पार्टी भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठी। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद राजनीतिक दल अलग से पार्टी कार्यालय के लिए भवन या जगह की मांग कर सकते हैं। इसमें दलों का स्थायी पता हो जाएगा। अभी रालोमो उपेंद्र कुशवाहा के आवास और हम पार्टी का संचालन जीतन राम मांझी के आवास से होता है। ऐसे में हर छोटे दल को अब राज्य स्तरीय पार्टी का लेबल चाहिए और इसीलिए वो अपने गठबंधन में अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि गठबंधन के जो अगुवाई दल हैं, क्या वो उन्हें उतनी सीटें दे पाते हैं नहीं।